हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं जगदीश चंद्र जांगिड़, आपका जय सर, आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। यूपीएससी चाहे सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। विद इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स यू विल नो हिमालय जैसे जाइगेंटिक स्ट्रक्चर्स जो हमारी अर्थ पे आज एग्जिस्ट करते हैं, जो क्लाइमेट से लेकर के, रिवर से लेकर के, हाइड्रोस्फेयर से लेकर के लाइफ और सिविलाइजेशंस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके फॉर्मेशन के पीछे क्या रीजंस रहे हैं आए जानने की कोशिश करते हैं। ये सीरीज कंसेप्टर सीरीज है, ये वीडियो उसमें पहला वीडियो रहने वाला है दोस्तों। देखिए, ये जो भी माउंटेन्स हैं, हिमालयाज जैसे माउंटेन्स है, हिमालय एक सिंगल माउंटेन नहीं है, कई सारी माउंटेन रेंजेस हैं, इन्हें हम सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन रेंजेस के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं। सो रेदर दिस इज नॉट अ सिंगल माउंटेन, it is a mountain range of different height and different genesis time period, right? So Himalayas के formation को अगर हमको समझना है, सबसे पहले you should know the formation of the universe itself. Yes, कमिंग बैक टू द बेसिक्स, बिग बैंग इवेंट के बारे में हम सब ने बहुत ही बेसिक से जानकारी ली थी कि बिलियंस ऑफ द इयर्स पहले पूरा यूनिवर्स जो था वो इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली टेम्परेचर, इनफाइनाइट प्रेशर के अंतर्गत एक बहुत ही छोटे मिनिस्क्यूल प्लेस के अंतर्गत था। ऑल द मास, ऑल द एनर्जी वाज कैप्चर्ड इन दैट। देन हैपन्स अ बिग बैंग, और उस बिग बैंग ब्लास्ट के पश्चात क्या होता है, देन व्हाट यू विल हैव इज एक्सपांशन, है ना। तो यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरीज में क्या बताया जाता है दोस्तों आपके पास में, कि आज 13.8 बिलियन ईयर बाद, बिग बैंग के बाद में जो है गैलेक्सीज, अर्थ, सोलर सिस्टम और इनका फॉर्मेशन शुरू होता है, राइट। सो जो ये फॉर्मेशन शुरू हुआ है, सोलर सिस्टम का जो फॉर्मेशन शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं आपके पास में यू मस्ट बी एबल टू सी कि जो गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज के अंतर्गत जितने भी सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स है, इनका भी टाइम फ्रेम जो है वो बिग बैंग से काफी ईयर, लगभग आपके पास 13.8 बिलियन ईयर के आसपास का बताया जाता है। Then there was nebulas. Nebulas are nothing but the clouds, गैसेस, राइट। तो यहाँ पे जो गैस क्लाउड्स होते हैं उनमें एक्रीशन देखने को मिलता है, इससे कहीं न कहीं स्टार्स का फॉर्मेशन होता है, और बाकी की जो गैसेस हैं वह उसके आसपास सर्कुलर ऑर्बिट्स को कंप्लीट करते हुए इन प्लैनेट्स का फॉर्मेशन करती है। एंड नाउ व्हाट यू हैव इज अ स्टार एट द सेंटर, एंड देन व्हाट यू हैव इज अ प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग दोज स्टार्स, है ना। वहां पे प्लैनेट्स रहेंगे, ग्रह रहेंगे जो उन तारों की परिक्रमा करने वाले। उन्हीं में से एक ग्रह है हमारा पृथ्वी, हमारी अर्थ। जो प्रीमोर्डियल अर्थ थी दोस्तों, वह काफी शुरुआत में द टेम्परेचर वाज वेरी हाई, और ये कहा जा सकता था कि इट वाज लाइक मॉल्टन पीस ऑफ लाइक रोटेटिंग रॉक दैट वाज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, है ना। सो यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, दे वर नॉट एट ऑल as we find in the present situation। आज जैसा दिखता है वैसे नहीं थी। प्रीमोर्डियल अर्थ was very different। तो अर्थ जो शुरुआत में था आपके पास में, एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं, द हायर टेम्परेचर led to the formation of the different physiographic conditions in the internal of the structure and the surface of the structure earth as well। तो सरफेस पे आपको जो है लिथोस्फीयर फॉर्मेशन होना है आपके पास में। अगर हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, सो व्हाट यू विल सी इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, यू आर कॉलिंग इट एज अ लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं हम लोग उसे, लिथोस्फीयर कहते हैं, भूपर्पटी कहा जाता है इसे हिंदी के अंतर्गत। सो आज जिसे हम बात कर रहे हैं, हिमालयाज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसके लिए आपको लिथोस्फीयर को जानना जरूरी है। और इस लिथोस्फीयर पे, इस सतह पे जहां पे हम रहते हैं, उस सतह के ऊपर यू नीड टू नो दैट देयर आर ओशियंस आल्सो एंड देयर आर कॉन्टिनेंट्स आल्सो। महासागर, महाद्वीप, वाटर एंड लैंड both exist on this lithosphere only। और ये जो लिथोस्फीयर है ना, जो ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है ना, जो सरफेस है ना जो अर्थ का, वह छोटी छोटी अलग अलग प्लेट्स में विभाजित है। आपने फुटबॉल देखी होगी, फुटबॉल में जो है आपने यहाँ पे ये पेंटागन टाइप के स्ट्राइप्स देखे होंगे। ये पेंटागन स्ट्राइप्स को ही वीव करके, सी करके साथ में बेसिकली हमने इस फुटबॉल को बना रखा है। सेम वे अर्थ का भी जो ये लिथोस्फीयर है, ये बाहर वाला जो सरफेस है जिसपे कॉन्टिनेंट और ओशियंस हैं, यह भी कई छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइडेड है। इस पे कई कॉन्टिनेंट्स हो सकते हैं, इस पे कई ओशियंस भी हो सकते हैं। सो वंस यू ऑब्जर्व दैट, आप देख पाएंगे दोस्तों कि पूरी दुनिया जो है, पूरा ग्लोब जो है हमारा, अर्थ जो है, वह अलग अलग कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स में विभाजित है।
सो लिथोस्फीयर एक कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ सिंगल लैंड नहीं है, नंबर वन थिंग। हमारा जो लिथोस्फीयर है, हमारी जो भूपर्पटी है, वह क्या है आपके पास में, दैट हैज different smaller, larger, major plates and the minor plates as well। मेजर प्लेट देखो पैसिफिक, पूरा पैसिफिक ओशन इस पे आ गया है ना। माइनर प्लेट जैसे नास्का प्लेट, कैरिबियन प्लेट है आपके पास में, कोकोस प्लेट है, स्मॉल प्लेट्स, राइट। एंड देन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरोप एंड एशिया, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, सोमाली प्लेट, अरेबियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिलीपाइंस प्लेट। सो यू कैन सी दैट एंटायर वर्ल्ड, एंटायर ग्लोब, एंटायर lithosphere is divided into the small parts। अच्छा, ये जो डिवीजन होता है, क्या ये जो प्लेट्स हैं आपके पास में, ये एक ही जगह पे स्थिर रहती हैं और दे हैव द मूवमेंट्स, क्या ये मूव भी कर पाती है? यस, दे डू मूव। अर्थ के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारे लिथोस्फीयर के नीचे, इफ यू विल जस्ट सी, देयर इज एन एस्थेनोस्फीयर, हिंदी में इसे दुर्बल मंडल कहा जाता है। यहाँ पे मॉल्टन और सेमी मॉल्टन रॉक्स होती हैं। टेम्परेचर इज सेवरल हंड्रेड्स ऑफ द डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। प्रेशर इज वेरी हाई। और अर्थ के इंटरनल पार्ट्स में, जहां पे 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर इफ वी टॉक अबाउट, तो वहां रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ज्यादा है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दैट यू नो, जो डीके होते हैं और वो एनर्जी रिलीज करते हैं। और जब भी कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके होता है या उससे एनर्जी रिलीज होती है, तो क्या वहां टेम्परेचर देखने को मिलेगा? यस। और उसी के फलस्वरूप इस एस्थेनोस्फीयर के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? इस एस्थेनोस्फीयर के अंदर यहाँ पे कन्वेक्शन करंट चलते हैं, इसमें उष्मीय संवहन धाराएं कन्वेक्शन करंट चलती हैं। और यह कन्वेक्शन करंट जो है, इसके ऊपर जो भी कॉन्टिनेंटल या ओशनिक प्लेट है, मेजर प्लेट है, माइनर प्लेट है, उसे अपने साथ में दूसरी डायरेक्शन में ले जाएगी। जैसे आपने कभी एयरपोर्ट के ऊपर कन्वेयर बेल्ट देखे होंगे, है ना, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन में कई कन्वेयर बेल्ट देखा ना। आपने क्या किया कि सर इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आपका बैग रखा, और जिस दिशा में ये कन्वेयर बेल्ट गति करता है, मूव करता है, उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में आपका बैग भी मूव हो जाता है। सेम वे जो हम इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स की बात कर रहे हैं, इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बात कर रहे हैं, यह टेक्टोनिक प्लेट उसके नीचे के एस्थेनोस्फीयर के कन्वेक्शन करंट, इसको एक तरीके से हमें कह सकते हैं कन्वेयर बेल्ट है। सो ये कन्वेयर बेल्ट जो है, इन प्लेट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर मूव करा। देखो यहाँ पे अगर कोई प्लेट है तो वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली प्लेट है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन करंट। तो अभी हमें पता चल गया कि जिस अर्थ पे हम हैं, जिस अर्थ पे हमारी सिटी है, हमारा गांव है, जिस अर्थ पे हमारा राज्य, हमारा देश है, जिस अर्थ पे हमारा महाद्वीप है, महासागर है, वह लगातार मूव कर रही है सर, पर हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज दिस प्लेट मूवमेंट इज वेरी फ्यू सेंटीमीटर्स अ ईयर। यस, ये बहुत ही कम होती हैं, बहुत ही स्ने मूव करती हैं, और क्योंकि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द माइल्स ऑफ द लैंड इज इन्वॉल्व, राइट। और इतने बड़े लिथोस्फेरिक प्लेट को मूव करने के लिए यहाँ पे काफी ऊर्जा चाहिए होती है, और जो कन्वेक्शन करंट से मिलती है, इसको दिशा है और ऊर्जा, डायरेक्शन एंड द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द कन्वेक्शनल करंट्स ओनली। जस्ट लाइक अ कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, जैसे बेल्ट के ऊपर बैग मूव हो रहा होता है, हमारी प्लेट भी है वह मूव कर जाती है। अब प्लेट्स की मूवमेंट कैसे होगी? या तो दो प्लेट एक दूसरे से टकराएगी, एक दूसरे की तरफ आ सकती है, या एक दूसरे से दूर जा सकती है, या एक दूसरे के समानांतर पैरेलल जो है वह गति कर सकती है, राइट। सो यहां पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, दो प्लेट्स एक दूसरे से टकरा सकती हैं, और जब टकराएगी तो क्या होगा? जब भी दो चीजें टकराती हैं, जो भारी होगा वह नीचे चला जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर उठ जाएगा। यस और नो? तो हैवियर प्लेट विल सबसाइड एंड द लाइटर प्लेट विल डेफिनेटली कम अप, राइट। तो यहाँ पे जोन ऑफ सबडक्शन देखने को मिलेगा, जहां जहां पे कन्वर्जिंग प्लेट किनारे होंगे, वहां वहां पे क्या देखने को मिलेगा हमें? वी विल सी द सबडक्शन जोन। यहाँ पे भारी प्लेट नीचे चली जाएगी, एंड गोज विदाउट सेइंग, यहाँ पे माउंटेन फॉर्मेशन, यहाँ पे वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, यह देखने को मिलेंगे। सर क्या होगा अगर प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है? अगर प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है तो अर्थ के नीचे क्या है? लावा है सर। एस्ट्रोनोस्फेयर में क्या है? पूरा लावा है, मॉल्टन मैग्मा है, वह लावा बाहर आएगा, एंड यू विल सी द रिजेस ओवर हियर। तो कभी भी डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज है ना, कभी भी स्प्रेडिंग प्लेट बाउंड्रीज है, तो वहां पे रिजेस देखने को मिलेगा, वहां पे नया कॉन्टिनेंटल फ्लोर फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। एंड इफ यू सी द
ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, है ना, ऐसे कोई ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री जहां पे प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ फ्रिक्शन हो सकता है और कुछ अर्थक्वेक्स और कुछ फॉल्ट लाइंस, दरारें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। माइनर अर्थक्वेक्स एंड सम फॉल्ट लाइन कैन बी क्रिएटेड। जैसे सैन एंड्रियस मूवी देखा है आप लोगों ने, किस किसने देखा कमेंट करके बताओ, सैन एंड्रियस मूवी देखा होगा, तो सैन एंड्रियस मूवी में इसी फॉल्ट लाइन की बात की गई थी कैलिफोर्निया के अंतर्गत, ठीक है। सो हमारा पूरा अर्थ जो है, जिस कोई कॉन्टिनेंट्स हो चाहे ओशियंस हो, वह छोटे छोटे और बड़े बड़े कई सारे मेजर प्लेट्स है। जैसे देखो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, है ना, और पैसिफिक, ये बड़े बड़े प्लेट्स हैं आपके पास। पर देखो कुछ छोटे छोटे प्लेट भी है, देखो पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिका प्लेट के बीच में जॉन डा फूका प्लेट, राइट, कोकोस प्लेट, कैरिबियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट के और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स के बीच में, साउथ अमेरिकन पैसिफिक के बीच में नास्का प्लेट यहां पे देखने को मिल रही होगी आपको, अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट के बीच में, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी यहां पे देखने को मिल रही है, फिलीपींस प्लेट भी आपको देखने को मिल रही है। सो व्हाट यू विल सी, आप जब भी मैपिंग एटलस वगैरह खोलेंगे, यू विल बी एबल टू सी दैट कि ये पूरा जो अर्थ है ना, जैसा आज हमको दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया है, या अफ्रीका है, ये इंडिया है, ये मेडागास्कर है ना, ये आपके पास में साउथ अमेरिका है, तो आज ही बेसिकली ऐसा देखने को मिल रहा है। पर एक वक्त ऐसा था जब ये सब के सब एक ही जगह पे थे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए, अल्फ्रेड वेगनर की जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, क्या बताया गया था कि वंस अपॉन ए टाइम पूरी दुनिया के जितने भी लैंड पोर्शन थे, जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे, दे केम टुगेदर एंड देन दे फॉर्म द पेंजिया, पेंजिया, राइट। और उस पेंजिया में समय के साथ मिलियंस ऑफ द ईयर में क्या हुआ, डिवीजन होता है, एंड व्हाट यू हैव इज टू डिफरेंट सेट ऑफ मास, टू डिफरेंट सेट ऑफ मास। यहां पे ऊपर वाला है लॉरेंशिया और नीचे वाला है गोंडवाना लैंड मास, और बीच में जो है वह टीथियस सी बन जाता है, ठीक है ना। ये उन्होंने अवधारणा दी थी कि सर प्लेट्स आर एग्जैक्टली मूविंग, व्हाई इट इज मूविंग, हैरी हेस और डिफरेंट जो मैकेंजी एंड डिफरेंट रिसर्चर्स थे, उन्होंने फिर बताया कि उसमें संवहन धाराएं हो सकती हैं, देयर आर डिफरेंट प्लेट डायनामिक्स एज वेल, है ना। फिर उन्होंने रीजंस दे करके बताया। पर अब हम समझ तो हिमालयाज या माउंटेन फॉर्मेशन रहे हैं, पर सर हम ये प्लेट टेक्टोनिक्स क्यों जान रहे हैं? इसको जानना इसलिए जरूरी है कि यू शुड नो कि जैसे आज हमारा मैप दिखता है, आज हमारा ग्लोब दिखता है, वैसा शुरुआत से आज से करोड़ों वर्ष पहले नहीं था, और आज से करोड़ों वर्ष बाद में भी ये ऐसा नहीं रहेगा। इट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये प्लेट्स फ्लोट कर रही हैं एस्थेनोस्फेयर पे, कन्वेक्शन बेल्ट पे, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कभी एक दूसरे से टकरा रही हैं, कभी एक दूसरे के समानांतर ट्रांसफॉर्म पैरेलल मूव कर रही है। मींस क्या हमारा इंडिया भी आज जैसा दिखता है लाखों वर्ष पहले ऐसा नहीं था? बिल्कुल, लाखों वर्ष पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। क्या आज से आने वाले फ्यूचर में भी कुछ इंडिया का स्ट्रक्चर या हमारे मैप का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है? इंडीड इट कैन चेंज। किसके कारण होगा? प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण। ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और इन प्लेट टेक्टोनिक से मूवमेंट के कारण यू विल बी एबल टू सी कि हमारी अर्थ जो है, इस पे कॉन्टिनेंट और ओशियन का डिस्ट्रीब्यूशन और शेप जो है वो चेंज होता रहता है। ओके, तो ओशियन और कॉन्टिनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को तो हम लोगों ने समझा, प्लेट टेक्टोनिक्स का कंसेप्ट हमने अंडरस्टैंड किया। अब हमें यह समझना है कि ये जो इंडियन प्लेट है, जो एक वक्त अफ्रीकन प्लेट के साथ जुड़ी हुई थी, वो डिवाइड होती है और नॉर्थ की तरफ जाती है और इस यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है, है ना। और मैंने क्या बताया, जब भी दो प्लेट टकराती है तो क्या होगा? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, इनको फोल्ड माउंटेन्स कहा जाएगा। सो इस जोन में स्पेसिफिकली जहां इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही, जस्ट ऑब्जर्व दिस इंडियन प्लेट मूविंग नॉर्थ, ऊपर क्या है? यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से यहां पे टकरा रही है, और जहां टकराएगी वहां पे क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होने वाला है। सो हमारी इंडियन लैंडमास जो है बहुत ही, देखो कितनी, 5 सेंटीमीटर पर ईयर। 5 सेंटीमीटर इज अ वेरी स्मॉल स्पेस, राइट। सो हर साल अफ्रीका से लगभग नॉर्थ की तरफ मूव करते हुए 5 सेंटीमीटर पर वर्ष की मूवमेंट से ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट से टकराती है। और जब ये टकराती है तो इसके बीच में क्या था सर आपके पास में? आज जहां हम इंडियन ओशन देख रहे हैं, है ना, इसके पहले कौन सा सी हुआ करता था? टीथियस सी, टीथियस सी। उस टीथियस सी के जो सेडिमेंट्स थे, अब मैं ये कह रहा हूं कि सर इसके इंडियन प्लेट के और यूरेशियन प्लेट के बीच में क्या था? एक महासागर था। महासागर के तल में क्या होता है? सेडिमेंट्स है सर, अवसाद है सर, मिट्टी है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि सर जब इन दोनों
इंडियन प्लेट को और यूरेशियन प्लेट को हम मर्ज करेंगे, हम मिलाएंगे, व्हेन दे आर कोलाइडिंग, सो व्हाट विल हैपन, उसके बीच के सेडिमेंट अपलिफ्ट हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर कैसे होंगे, प्लीज गिव अस एन एग्जांपल, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू वन। सी दैट दिस इज इंडियन प्लेट, दिस हैंड इज इंडियन प्लेट, दिस हैंड इज यूरेशियन प्लेट, है ना। यूरेशियन प्लेट इज हियर, इंडियन प्लेट इज हियर, एंड इसके बीच में ये जो व्हाइट पेपर है दैट इज टीथियस सी, और उसके बॉटम पे उसके सेडिमेंट्स है। सो व्हाट इज हैपनिंग, ये यूरेशियन प्लेट तो अपनी जगह पे है, टीथियस सी के इधर से आ रही हैं आपकी, क्या आ रही हैं, यू आर हैविंग द इंडियन प्लेट जो कि नॉर्थवर्ड, जो कि यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही हैं। सो जैसे ये मूव कर रही है, इसके जो सेडिमेंट्स हैं प्रेशर के कारण क्या हो जा रहे हैं, अपलिफ्ट हो जा रहे हैं, फोल्ड हो जा रहे हैं, ऊपर की तरफ उठ जा रहे हैं। और आज जो आप हिमालयाज देख रहे हैं यहाँ पे, दे आर नथिंग बट द फोल्ड माउंटेन्स, दे आर नथिंग बट द वलित पर्वत, है ना। सो यहाँ पे वो वलित पर्वत की, फोल्ड माउंटेन्स की एक चेन सी यहाँ पे बन जाती है, राइट, चेन सी ये बन जाती है। और क्या ये साथ में, एक साथ में हुआ होगा, नहीं सर, आपने ये स्पीड याद रखनी है कि सर मैक्सिमम 16 सेंटीमीटर, मिनिमम 5 सेंटीमीटर, है ना, पर ईयर की स्पीड से ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टकरा रही है। और सर जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराएगी, अचानक आज हम कह रहे हैं 8,848 मीटर, 8,848 मीटर्स का माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है। बट माउंट एवरेस्ट की ये ऊंचाई क्या चुटकी में बन गई थी, नहीं सर, ये कंप्रेशन, यह सेडिमेंट्स का अपफोल्डिंग जो है कई हजारों लाखों वर्षों तक हुआ है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टेक्टोनिक एक्टिविटी, इस टेक्टोनिक एक्टिविटी, इस प्लेट मूवमेंट के रिजल्ट के रूप में वह अपलिफ्टमेंट, वह हिमालय का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है। सो ये इंडियन प्लेट जो हमारी इस यूरेशियन प्लेट से टकराई है, इसे कंप्रेस करते करते सेडिमेंट्स को ऊपर देखो फोल्ड किया, फिर फोल्ड किया, फिर फोल्ड किया, देखो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लेयर्स बन रही हैं। दिस ऑल डिफरेंट लेयर्स आर नथिंग बट द हिमालयाज एंड द वेरियस रेंजेस ऑफ द हिमालयाज फॉर्म्ड थ्रू आउट द डिफरेंट डिफरेंट टाइम एराज, राइट। सो कई 5 मिलियन ईयर से 60 मिलियन, 50 मिलियन, collision happen 45 million, 40 million, 35 million, first range, 25 million, second range, 15 million, third range, the last range around the 5 million year ago, 50 साल पुरानी है, शिवालिक भी सबसे आउटर लेयर है वो, ठीक है। सो यू विल सी दैट ये इंडियन प्लेट जैसे ही यूरेशियन प्लेट से कॉलिजन होती है, तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास में, जो कॉलिजन अभी हमको कुछ सेकंड्स की GIF में दिख रहा है यहाँ पे, दैट फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज हैपेंड throughout like thousands and the lakhs and the crores of the year, millions of the year का ये प्रोसेस लगा है यहाँ पे। पर हुआ कैसे ये समझ में आया, जब भी दो प्लेट किनारों पे, जब भी टू प्लेट बाउंड्रीज क्या करेगी, कोलाइड करेगी, तो एक हैवियर प्लेट सबडक्ट हो जाएगी और लार्जर प्लेट जो है ऊपर रहेगी, और यहाँ पे क्या होगा, सेडिमेंट जो होंगे वह हिमालयाज फॉर्मेशन करेंगे। सो इट हैज हैपेंड ओवर हियर इन दिस जोन एज वेल, हिमालयाज फॉर्मेशन एनिमेशन में है, सो दैट यू कंसीव द आइडिया, सो दैट यू कंसीव द आइडिया दैट हाउ दिस थिंग हैज हैपेंड। और जो ये एलिवेशन हुआ है, जो ये हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ है, इधर इंडियन प्लेट है, इधर यूरेशियन प्लेट है, ये हिमालयाज इसके बीच में देखने को मिल रहे हैं, इंडियन प्लेट हैवियर प्लेट, इट इज सबडक्टिंग, ठीक है ना, इसको टीथियस सी के सेडिमेंट्स को इसने एलिवेट कर दिया है। तो ये हिमालयाज आर स्नो बाउंड, स्नो कवर्ड माउंटेन रेंजेस, है ना, और कोई ये एक नहीं है, दिस इज नॉट अ सिंगल वन, राइट। यहां पे जो है आप देखने को मिलेंगे, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस दैट आर कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है ना। सो हिमालयाज इज नॉट अ सिंगल माउंटेन, रेदर इट इज अ रेंज, और ये एक साथ नहीं बनी है, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ट्रांस हिमालयाज हो गए, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, जो अलग अलग रेंजेस हैं हमारी, वह अलग अलग काल खंड में, अलग अलग टाइमलाइन में बनी है। जैसे जैसे वो कंप्रेशन होता गया, कंप्रेशन होता गया, पहला फोल्ड, दूसरा फोल्ड, तीसरा फोल्ड, एंड देयर इज अ formation of the Himalayas ranges. That is how you have the Great Himalayas, then the Lesser Himalayas, and then the very inner जो हमारे मैदानों के सबसे नजदीक और कम हाइट के होते हैं, शिवालिक्स, शिवालिक हिमालयास, इनको लेसर हिमालयास भी कहा जाता है, ठीक है ना। इससे भी ऊपर है ना, उनको हम ट्रांस हिमालयास कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालयास, है ना। उसके बारे में भी हम लोग अभी बातचीत करते हैं। सो हिमालयास आज जो दे आर स्टैंडिंग टॉल, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स। आप कहेंगे सर यंग, आप तो बता रहे हैं कि इवन द शिवालिक्स आर लाइक 50-60 मिलियन ईयर्स ओल्ड, है ना। तो सर हाउ कैन इट हैपन, हाउ कैन इट हैपन कि सर आप कह रहे हैं कि एंटायर हिमालय इज यंग। देखिए
अर्थ की जो हिस्ट्री है, अर्थ का लगभग जो एज बताया जा रहा है वो 13 पॉइंट सम बिलियन ईयर्स के करीब पुराना बताया जा रहा है। सो जो 13 बिलियन ईयर के करीब की जो ये अर्थ का ये फॉर्मेशन, कॉस्मिक फॉर्मेशन वगैरह बताया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे ना, तो ये तो कुछ मिलियन ईयर्स है, बहुत ही छोटा सा है। अरावलीज दे आर इवन ओल्डर देन दिस। तो ये जो माउंटेन्स हैं इसमें भी यंग और ओल्ड माउंटेन्स होती हैं, जैसे ये मात्र कुछ मिलियंस ईयर्स अगो का फॉर्मेशन है। सो वी आर कॉलिंग इट यंग फॉर्मेशंस, है ना, यंग फोल्ड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाएं, है ना। जबकि अरावलीज हो सकती हैं, एंड अरावलीज जो हमारे राजस्थान में देखने को मिलेगी वह क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, है ना। वह भी फोल्ड माउंटेन्स थी, बट नाउ दे आर रेलिक्ट माउंटेन, उनका वाटर से, एयर से इरोजन हो चुका है। नाउ दे आर नॉट लाइक द, दे आर नॉट हैविंग द हाई पीक्स एज द एवरेस्ट, है ना, है ना। उनकी जो पीक है वो ज्यादा से ज्यादा एक गुरु शिखर पर्वत देखने को मिल जाएगा माउंट आबू के अंदर, है ना, लगभग 1100-1200 मीटर की ऊंचाई के ऊपर। सो व्हाट इज देयर कि सर यह ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, और जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है उनकी ज्यादा हाइट देखने को मिलेंगी, रिलेटिवली न्यूअर। तो हिमालयाज हैं वो क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। कैसे बने हैं, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कन्वर्जिंग प्लेट्स के कारण। किसके कारण, टीथियस सी के सेडिमेंट्स का अपफोल्ड होने के कारण। और जो ये हिमालयाज का फॉर्मेशन भी है आपके पास में, इंडिया के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं तो डिफरेंट 3 अलग अलग जो हैं पैरेलल रेंजेस के अंतर्गत हुआ है, जो मैंने बताया है आपके पास में सक्सेसिव फेज में बना है। और ये सारे के सारे टीथियस सी के सेडिमेंट्स थे। तो जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में जो पहले एक सी हुआ करता था, समुद्र हुआ करता था, उसके टीथियस सागर कहा जाता है, ठीक है ना। सो ग्रेट हिमालयाज, फिर मिडल हिमालयाज बना, फिर बना शिवालिक। ग्रेट हिमालयाज लगभग 50 मिलियन ईयर्स, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो लगभग आप कह सकते हैं सर ये 500 लाख वर्ष के आसपास के करीब बना हुआ है। मिडिल हिमालयाज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग ये 300 वर्षों के आसपास में ये बनना शुरू हुआ था। शिवालिक जो सबसे यंगेस्ट है, सबसे लास्ट में बना है, इसको कहा जाता है कि लगभग आपके पास में 20 से 25 मिलियन ईयर्स के आसपास में ये देखने को मिलता है। सो दिस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें कहीं ना कहीं हमें एविडेंस भी मिलते हैं शिवालिक हिल्स में, तिब्बत प्लेट्यू में, और ये बताते हैं कि सिमिलर पास्ट क्लाइमेट जो है दोनों रीजन्स में हुआ करता था, है ना। सबसे नीचे क्या है, ग्रेटर, यहाँ पे आप जस्ट देखिएगा इस वाले रीजन में, शिवालिक वाले रीजन में कुछ फॉसिल्स मिलेंगे, फिर इसके ऊपर है तिब्बत, इस रीजन में कुछ फॉसिल मिलेंगे। हम देखेंगे जो फॉसिल हमें यहां से मिल रहे हैं सेम टाइप के फॉसिल यहां भी मिल रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि सर वंस अपॉन ए टाइम पास्ट में, कुछ सैकड़ों हजारों लाखों वर्ष पहले, ये दोनों एरिया सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में, सेम एडजेसेंट रीजन में हुआ करते थे। इट इज जस्ट दैट टाइम के साथ साथ में यहाँ पे जो है आपके फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर, लेसर और शिवालिक हिमालयास देखा गया। सो फॉसिल कनेक्टिविटी, फॉसिल प्रूफ से भी हम लोग यह प्रूफ कर पाए हैं कि सिमिलर पास्ट क्लाइमेट जो है दोनों रीजन में हिमालयास के ऊपर और नीचे देखने को मिलता है। सो यहां तक समझ में आया है आपको। अब ये जो हिमालयास है इसका क्लासिफिकेशन जरूर जान लेना चाहिए। इसका ज्योग्राफिकल, रीजनल और जियोलॉजिकल 3 तरीके का क्लासिफिकेशन हो सकता है। उसमें से हम जो है आपके पास में सबसे पहले कहना चाहेंगे आपको, सबसे पहला आपको जाना चाहिए ट्रांस हिमालयास के अंतर्गत। वहां पे आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंजेस देखने को मिलेगी, ठीक है ना। काराकोरम रेंज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियाज एस्पेक्ट। देन यू विल सी दैट ये जो इंडस वाला रिवर वाला एरिया है, फिर एक ग्रेट हिमालयाज रीजन है आपके पास में, फिर ये काराकोरम है, वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न। काराकोरम हिमालय, देन आपका हो गया ग्रीन वाला है वेस्टर्न हिमालय, ये है सेंट्रल हिमालय, एंड देन दिस इज ईस्टर्न हिमालयाज। इसको हम लोग करते हैं रिवर बाउंड, क्या करते हैं, रिवर बाउंड, और स्टेट्स जो हैं उसके अनुसार भी हम इसको मैप कर सकते हैं। जैसे इंडस से सतलज के बीच में है पंजाब हिमालयाज, सतलज से काली नदी के बीच में है कुमाऊं हिमालयास, फिर वापस काली नदी से तिस्ता के बीच में नेपाल वाला जोन आ गया तो इसे नेपाल हिमालयास, और तिस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी के बीच में है असम वाला जोन जहां ब्रह्मपुत्र नदी देखने को मिलेगी, तो ये असम हिमालयास। सो आपको नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट दोनों तरफ हिमालयास का एक्सटेंशन पता होना चाहिए। इंडिया में हिमालयास का एक्सटेंशन जो है नंगा पर्वत से नमछा पर्वत तक है ना, नंगा पर्वत इन द वेस्ट एंड नमछा पर्वत इन द ईस्ट, ठीक है ना। सो ये एक सिंटैक्सिकल बेंट के रूप में आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू रिमेंबर पंजाब, कुमाऊं, नेपाल एंड असम, ये रिवर बेस्ड क्लासिफिकेशन है। अच्छा, इस पे प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट एग्जामिनर माइट लाइक टू आस्क। यहाँ पे क्वेश्चन जो रहते हैं प्लेट टेक्टोनिक से, हिमालयास के फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पूछा जा सकता है, प्लेट बाउंड्रीज के क्वेश्चंस हो सकता है,
अलग अलग जो फेजेस है इसके फॉर्मेशन के, कौन सा हिमालय कब बना था, क्या हाइट है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हिमालयाज की कन्वर्जेंस, वॉल्केनिक और सिस्मिक एक्टिविटीज पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इससे रिलेटेड वी हैव गिवन द शॉर्ट नोट्स, यस वी हैव गिवन द कंसेप्टर नोट, जो ये पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन बताया ना, इसका एक एक पॉइंट जो है मैंने इस टेलीग्राम हैंडल पे डाल रखा, सो यू कैन गो राइट अवे एंड डाउनलोड टेलीग्राम। अगर डाउनलोडेड है तो यू सर्च दिस नेम जगदीश जांगिड़ सर पीडब्ल्यू। मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स आर डिपेंडिंग ऑन दिस फॉर द करंट अफेयर्स, फॉर आंसर राइटिंग, फॉर एनसीईआरटी एंड द वेरियस अदर मेंटरशिप। अगर आपका कोई क्वेरी है, यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कॉलेज इटसेल्फ, आप चाहते हैं कि सर मैं अभी से सेल्फ स्टडी करना चाहता हूँ या मेंटरशिप के लिए पूछना चाहता हूँ, आप टेलीग्राम पे ही सर्च कर सकते हैं, ये नाम जे सर यूपीएससी है ना, कहीं भी टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे, ऑन एनी प्लेटफॉर्म इफ यू विल सर्च यू विल बी एबल टू रीच आउट। आप अपना नाम बताएं, आप अपना डाउट बताएं, इवन ऑन द यूट्यूब कमेंट यू कैन रीच आउट टू अस, वी विल ट्राई टू हेल्प यू द बेस्ट पॉसिबल मैनर। द कम्युनिटीज नेम इज जगदीश जांगिड़ सर PW. Moving forward, formation of the Himalayas, we have understood. Comment करके बताइएगा how did you like this concept series, and goes without saying आपका feedback जो है that is the real currency for any educator, any teacher and a mentor. So I would want you to comment your feedback in your first class. Thank you. Jai Hind, Sarvada Shaktishali, God bless you all, and wear that beautiful smile on your face and confidence in your heart that looks the best on you as an officer. Thank you.